नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से उस खबर में हड़कंप मचा हुआ है और क्या कुछ बड़ा हो सकता है हरियाणा की राजनीति में। लेकिन हम आपको अपनी पूरी खबर दिखाएं, पूरा विश्लेषण दिखाएं, उससे पहले हम आपको पहले बयान सुनाते हैं किरण चौधरी का, जो कल उनका बयान सामने आया है और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और उसी बयान का काउंटर करने के लिए HR न्यूज ने राव दान सिंह का भी बयान लिया है। दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पहले हम आपको सुनाते हैं किरण चौधरी का बयान कि वो क्या कुछ कह रही है। कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को इतला करा जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से ex-MP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। तो आपने सुना किरण चौधरी को, कितना गुस्से में है, नाराजगी है उनके अंदर कि हमारा राजनीति जीवन खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमें राजनीति तौर पर मारने की कोशिश की जा रही है। और जब इसी को लेकर के कल हमने नारनौल में रात को 10 बजे राव दान सिंह को पकड़ा और उनसे जब ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन आज फिर उनका बयान आया है, बोला ना मेरी इज्जत हो रही है, ना मुझे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, ना। देखिए सुनो, चौधरी बंसीलाल परिवार का अनादर हरियाणा का कोई आदमी नहीं कर सकता। पहली बात, मैंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पे फूल पुष्प अर्पित करके। वो मैंने उनसे पूछा था, 2 दिन के लिए पहले हमने प्रोग्राम बनाया, उसमें एक दिन श्रुति को आना था, लेकिन श्रुति किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई और ये शैलजा जी के प्रचार में किरण जी चली गई। कोई मनमुटाव नहीं, पूरी मदद के साथ है और कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आप देखना, राहुल जी आ रहे हैं, वहाँ राहुल जी की उसमें भी पहुंचेंगे और हम उनसे बात करके, मैं करूंगा बात उनसे बात करके, जो भी योजना आगे की होगी करेंगे। चलिए, आपको लगता है कोई बड़ी, आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी आपके चुनाव प्रचार के ऐन वक्त, पहले राजी हो गई थी, फिर ये आना कहीं चुनाव में आपको लगता है डिस्टर्ब कर? नहीं, कोई नाराजगी है ही नहीं। तो आपने सुना राव दान सिंह को, किस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे की तरफ हो रही है। हालांकि राव दान सिंह किरण चौधरी के बयान पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। बाकायदा मैं वहां पर गया था, बंसीलाल जी की समाधि पर हमने प्रतिमा पर जो माला चढ़ाई और पुष्प अर्पित किए, हमारी कोई उनसे नाराजगी नहीं है। लेकिन किरण चौधरी का ऐन वक्त पर, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, 25 तारीख को मतदान होना है और SR के गुट से किरण चौधरी आती है और ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उनका बयान आना कितना नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बार बार वो कह रही है हमारी अनदेखी हो रही है, हमारे साथ इस तरीके का हो रहा है। क्या मायने इसके निकाला जाए? क्या हरियाणा कांग्रेस में आने वाले दिनों में कुछ बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है? क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो है पार्टी भी छोड़ सकती है? ये तमाम बड़े सवाल है। किस तरीके से SR गुट की और हुड्डा गुट की लगातार तू मैं होती रही है, लगातार आप देखते रहे, बयानबाजी का दौर आता रहा है। लेकिन अब चुनाव के वक्त ये बयान आना बहुत कुछ बयां कर रहा है। कहीं ना कहीं टिकट कटने का जो दर्द है वो अभी भी किरण चौधरी के दिलों से नहीं गया है कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कट गई।
तो तमाम ये जो बयान है क्या कुछ कह रहा है हरियाणा के अंदर, कहें कि एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है और इसके बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। एक दो दिन में आपको और इससे भी बड़ा तीखा बयान देखने को मिल सकता है या कुछ बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, क्योंकि हम बता दें पीक पर चुनाव है और ऐसे में बयान आना कहे राव दान सिंह के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी है कि किस तरीके से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी नाराज है और बकायदा वो वहां पर सिरसा में जाती है जो है कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में और बार बार वो फोन करती है। वो जो आरोप लगा रही है कि हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा, हमें कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जा रही, हमारी इज्जत नहीं की जा रही, हमारे को बेइज्जती किया जा रहा है और साथ के अंदर हुड्डा पर भी निशाना साधा है और जो प्रभारी है दीपक बाबरिया उन पर भी निशाना साधा है। यहां पर हम आपको बता दें कि बंसीलाल परिवार की बहू है किरण चौधरी और बंसीलाल चौधरी वो शख्स हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है जिनका एक हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद है और हरियाणा की राजनीति उनके बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से हुड्डा पर निशाना साधा है, दीपक बाबरिया पर निशाना साधा है, तो इससे साफ है कि कांग्रेस में गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या अब इससे सवाल ये उठता है क्या किरण चौधरी एक आध दो दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है, पार्टी छोड़ सकती है या पार्टी के अंदर रह करके ही जो है अपनी बातें रखेगी, या फिर इस गुटबाजी का नुकसान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राव दान सिंह को करने की कोई मंशा है या फिर उनको कोई बड़ा नुकसान होगा। क्यों नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है, किस तरीके से मनमुटाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, किस तरीके से तमाम जो बयान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को बता रहा है कि ये गुटबाजी कहीं ले ना डूबे इनको, क्योंकि सपने देखे जा रहे थे, सत्ता जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आ रही है, लेकिन हर बार जब भी ऐसा होता है तो कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर के आती है और उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। चलते चलते हम आपको दोनों का बयान फिर सुनाते हैं और आप खुद आकलन कीजिए इन बयानों के क्या मतलब है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, या फिर पार्टी में रह करके ही तमाम बयानबाजियों का दौर शुरू रहेगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से एक्स-MP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। लेकिन आज फिर उनका बयान आया है, बोला ना मेरी इज्जत हो रही है, ना मुझे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। देखिए सुनो, चौधरी बंसीलाल परिवार का अनादर हरियाणा का कोई आदमी नहीं कर सकता। पहली बात, मैंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पे फूल पुष्प अर्पित करके। वो मैंने उनसे पूछा था, 2 दिन के लिए पहले हमने प्रोग्राम बनाया, उसमें एक दिन श्रुति को आना था, लेकिन श्रुति किसी कार्यवश नहीं पहुंच पाई और ये शैलजा जी के प्रचार में किरण जी चली गई। कोई मनमुटाव नहीं, पूरी मदद के साथ है और कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आप देखना, राहुल जी आ रहे हैं, वहाँ राहुल जी के उसमें भी पहुंचेंगे और हम उनसे बात करके, मैं करूंगा बात उनसे बात करके, जो भी योजना आगे की होगी करेंगे। चलिए, आपको लगता है कोई बड़ी, आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी आपके चुनाव प्रचार के ऐन वक्त, पहले राजी हो गई थी, फिर ये आना कहीं चुनाव में आपको लगता है डिस्टर्ब? नहीं, कोई नाराजगी है ही नहीं।